त्यांना चॅलेंज नाही, नांदेडमध्ये तर कुठलंच चॅलेंज नाही. और बाटी सेकने के बाद में कच्ची नहीं रहना। इस बाटी की हम कम से कम 15 घंटे की गारंटी देते हैं। 15 एक बाटी में कम से कम 25 से 30 ग्राम हम घी मिलाते हैं। ऐसा हम बाटी को क्रश करते हैं घी मिला के, फिर डायरेक्ट कस्टमर को थाली में नमस्कार नांदेडकर, मी सिद्धू डीएसपी किचन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. तर मी आज तुम्हाला नांदेडमधील एक अशाच ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे जे मागच्या 36 वर्षापासून आपल्याला एकदम ऑथेंटिक पद्धतीची राजस्थानी दालबाटी खाऊ घालतात आणि ती पण एकदम स्वस्त दरामध्ये. तर ही दालबाटी कशा प्रकारे बनवली जाते आणि याची टेस्ट कशी आहे हे आज आपण पाहणारच आहोत. आणि यासोबतच आपल्याला या ठिकाणी फक्त 150 रुपयामध्ये अनलिमिटेड व्हेज थाळी मिळते. तर त्याची पण टेस्ट कशी आहे ते पाहणार आहोत. चला तर मग. ये दाल बाटी का आटा लग रहा है। आटे के अंदर घी मिलाया गया और थोड़ा गर्म पानी मिलाया, इसको मिक्स करके फिर उसके बाद में इस दाल बाटी का इसको रूप दिया जाएगा। अंदर गर्म पानी मिलाया जा रहा है और पानी भी बहुत कम मात्रा में लगाना पड़ता है। इसमें चपाती के जैसा गीला आटा नहीं चलता है। राजस्थान और एमपी की है। अब तो धीरे धीरे ऑल इंडिया में ये दाल बाटी का मतलब खाने का शौक बढ़ गया पब्लिक का, इसलिए सब जगह वो भी लगभग मेरे ख्याल से राजस्थान प्रॉपर के ही होंगे बनाने वाले। अभी आपके सामने देखिए इसकी लोई बन रही है और लोई बनाने का तरीका देखिए, गिलास से एक साइज के निकाल रहे, न मोटा न कम न पतला। अब इसको ये गोल लड्डू को बेल के थोड़ा चपटा और मोटा बनाया जाता है। अब ये बाटी को डायरेक्ट भट्टी पे लगे हुए तवे के ऊपर डालेंगे। तवे के ऊपर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक के फिर उसको भट्टी के अंदर पकाएंगे। पूरा मार्केट से गेहूं परचेज करके फिर हमारे हाथ से हम गिरनी के अंदर पीसते हैं। जैसा चपाती को लगता और जैसा बाटी को आटा लगता है वैसा हम पीसते। बाटी के लिए थोड़ा खरबरा आटा रहता है, चपाती के लिए थोड़ा पतला आटा रहता है। ये मशीन है हमारा। ये मशीन के अंदर ऐसा डालते हैं आटा, उसके अंदर थोड़ा सा घी थोड़ा पानी रहता है, इसमें पूरा मिला के फिर हम बाद में बाहर लेके उससे बाटी बनाते हैं। तवे के ऊपर कम टेम्परेचर में उल्टा पुल्टा दोनों साइड से सेक लेते हैं और वो सेकने के बाद में बाटी इस प्रकार की हम हमारे अंगुली से डिजाइन करते हैं। फिर नीचे भट्टी में ऊभी करो, फिर भट्टी में ऊभी करो बाटी, फिर ऐसा हम डिजाइन करने के बाद ऐसा भट्टी में आधे से बाटी ऊभी करो। इस प्रकार सब बाटियों को अंगार के साइड में खड़ा कर देते हैं ताकि वो कम टेम्परेचर पे धीरे धीरे 100% पूरा का पूरा पकता है, कच्चा रहता ही नहीं है। इस बाटी की हम कम से कम 15 घंटे की गारंटी देते हैं। 15 घंटे तक बाटी खराब होगी उसकी जिम्मेदारी मतलब कभी होती नहीं है। कभी ओवर ज्यादा कोई टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो बोल नहीं सकते, लेकिन आज तक हमारी कभी कंप्लेन आई नहीं। हमारे यहाँ से कभी पूना लेके जाते हैं साबित पीस बाटी, बॉम्बे भी लेके जाते हैं, यहाँ से कोई प्लेन में गए तो दिल्ली भी लेके जाते हैं। अब ये बाटी की डिजाइन बन रही, डिजाइन इसलिए बना रहे हैं कि बाटी का और गेज कम होना और बाटी सेकने के बाद में कच्ची नहीं रहना। बस ये डिजाइन देने का एक ही कारण है कि बाटी 100% पकना, कच्ची नहीं रहना। ऐसा अच्छी तरह से सेक के फिर बाटी को बाहर लेते हैं, पूरा गरम का गरम। फिर इसी बाटी के अंदर हम इसके अंदर जो हम प्योर घी बनाते हैं, इसके अंदर घी मिलाया है। एक बाटी में कम से कम 25 से 30 ग्राम हम घी मिलाते हैं। फिर यही बाटी को हमारे हाथ से हम क्रश करके देते हैं। जो अगर कस्टमर को बोला कि इनको साबित पीस देते हैं उनको साबित देते हैं, लेकिन हमारे पास 99% ऐसा हम बाटी को क्रश करते हैं घी मिला के, फिर डायरेक्ट कस्टमर को थाली में सर्व करते हैं हम। एक बाटी में 25 से 30 ग्राम घी कंपल्सरी मिलाते हैं हम। और बाटी की साइज यही रहती है, उससे ना हम ज्यादा मोटी बनाते हैं ना पतली बनाते हैं। ये हमारे किचन की कंडीशन देख लीजिए आप, कितना नीट एंड क्लीन है। साल में कम से कम हर 6 महीने को हम इसमें किचन में पूरा साफ सुथरा करते हैं, कलर करते हैं। और हर मंगलवार को हमारा पूरा भोजनालय पूरा दिन मंगलवार के दिन छुट्टी रहती है, तो किचन को पूरा पानी से नीट एंड क्लीन एकदम साफ करते हैं। थाली के अंदर 3 प्रकार की सब्जी, दाल, जो राइस यूज करते हैं वो ओनली आंध्रा का कोलम राइस यूज करते हैं। और सब्जी की रेंज जो 3 प्रकार की है उसमें से एक हरी सब्जी रहती है XYZ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी। एक रहती है सूखी यानी मूंग, चना, चवली, बटाना, राजमा। और एक रहती है आलू की रेंज, लेकिन उसको भी हम चेंज करते हैं, कभी आलू पालक, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू प्याज। और दोनों टाइम हमारा सब्जी का मेन्यू चेंज होता है। सुबह की कितनी कस्टमर नहीं है, बैड लक, अगर कितनी भी सब्जी बच गई उसमें से हम 1 चम्मच सब्जी शाम को यूज नहीं करते। शाम को पूरा मेन्यू चेंज करते हैं ताकि कस्टमर को डाउट ही नहीं होता कि सुबह की सब्जी बचे वाली हमको परोसी गई है।
नमस्कार दादा. नमस्कार सर जी, जय श्री राम. जय श्रीराम. आपलं नाव काय दादा? माझं नाम रामलाल, पूर्ण नाम रामलाल परबाजी राजपुरोहित. आणि मग आपल्या या हॉटेलची सुरुवात कधी आणि कशी झालेली आहे? ऐसा है साहब, मैं प्रॉपर राजस्थान ला डिस्ट्रिक्ट जालोर से हूँ. मैंने 9th क्लास पास की तो उसके बाद में सर्विस के लिए बॉम्बे गया था. यहाँ कपड़े मार्केट में 1984 तक सर्विस किया मैंने, और 84 से 85 मैं मार्केटिंग सेल्समैन बना. महाराष्ट्र की 18 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में थी. मैं खुद ट्रैवलिंग करता था, तो ट्रैवलिंग में खाने की भी बहुत तकलीफ होती, तो मेरे दिमाग में आया कि कौन सा बिजनेस किया जाए. तो फिर इस बिजनेस को चॉइस किया. इसके सबसे मेन पॉइंट, प्लस पॉइंट ये कि कैश काउंटर है. पूरे दिन सेल हो गया, फिर रात में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कल कहाँ जाना है कस्टमर के पीछे. और इसकी शुरुआत इसको शुरुआत करने का मेन रीजन यह कि कैश काउंटर प्लस एक जगह स्थायी बिजनेस, मेन बिजनेस चालू करने का रीजन ये है. और दूसरी बात है कि हमारे पास एक महात्मा आते थे जिनकी उम्र थी 108 साल. तो जब भी आते थे हमको एक ही बात बोलते, बेटा हर बिजनेस में कमाई बहुत है लेकिन दुआ किस में भी नहीं मिलती. दुआ, ये जो आपका बिजनेस है ना, इस बिजनेस को आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छी निष्ठा के साथ कस्टमर को इंसान में समझ के, अपना गुरु समझ के उनकी सेवा कीजिए, उनको एकदम प्योर नेचुरल क्वालिटी खिलाने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको इनकम भी होगी और साथ साथ में दुआ भी मिलेगी. जो इस जन्म में इनकम काम आएगी, आगे आपको वो दुआएं काम आएगी. ये दुआ और कोई बिजनेस में नहीं मिलती, सिर्फ ओनली खाने के बिजनेस में ही मिलती है. जब नांदेड़ में मैंने 11 फरवरी 89 को जब ये बिजनेस चालू किया था, तो जैसे और महाराष्ट्र में राइस प्लेट सिस्टम तो पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान की दाल बाटी बहुत कम जगह पे मिलती थी. तो हमारे दिमाग में यही आया कि ये अपनी जो चपाती फुल थाली सिस्टम है उसके साथ साथ दाल बाटी चालू की जाए, ताकि यहाँ की पब्लिक को उसका टेस्ट मालूम पड़े और दाल बाटी क्या होती है वो भी मालूम पड़ता है. तो इस कारण से हमने दाल बाटी चालू किया, जिसके अंदर हम प्योर घी यूज करते हैं, मार्केट से घी यूज लेते नहीं. और कस्टमर को हम खुद हमारे हाथ से बाटी में घी मिला के उसको क्रश करके सुरा करके कस्टमर की थाली में हम सर्व करते हैं. और दाल बाटी का रीजन धीरे धीरे इतना कस्टमर का हमको रेस्पॉन्स मिला कि हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं उसमें कम से कम 60-70% कस्टमर सिर्फ दाल बाटी ही खाते हैं. राइस अपने चपाती फुल थाली 30-40% लेते, 60-70% ओनली दाल बाटी खाते हैं. उनको इतना दाल बाटी पसंद आता है. आणि मग आपली प्राइस काय आहे दाल बाटीची? दाल बाटी थाली अभी आज की तारीख में 200 रुपये थाली है, दाल बाटी अनलिमिटेड. और जब चालू हुआ था तब कितने थे? ना उस टाइम में 7 रुपये थाली था. 7 रुपये. हाँ, 89 में 7 रुपये था. और जो चपाती थाली 150 के उसका रेट था 5 रुपये. चपाती थाली जो 150 रुपये के रेट है उसके अंदर सब्जी दाल राइस चपाती अनलिमिटेड है. एक कस्टमर को जितना लगे उतना हम दिल के खिलाते हैं, मतलब दिल खोल के खिलाते हैं. वो ना भी बोले तो लास्ट में ऐसा नहीं किसी कस्टमर की हैवी क्वांटिटी है ज्यादा खाता तो वो शर्म ना नहीं, और 1-2 रोटी प्रेम से खिलाते ताकि उसे महसूस नहीं होना कि मैं ज्यादा खा रहा हूँ. सध्या आपण बघतोय की सगळेजण नवीन नवीन अँबियन्स बनवतात, एकदम फॅन्सी बनवतात, आणि मग तुम्ही जे आपलं जुनं आहे तर त्याच पद्धतीनं ठेवलेलं, तर याच्या मागे काही रिझन आहे का? इसके पीछे एक ही रीजन है सर, कि जैसा माँ बाप के अंदर संस्कार होगा वैसा ही संस्कार उनकी संतान में आएगा. आप प्रॉपर पैसे से भले करोड़पति है, अरबपति है, कितने भी है, लेकिन जिस घर में आध्यात्मिक संस्कार नहीं है उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती. आप भौतिक सुख कितना भी भोग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक सुख के सिवाय घर में शांति असंभव है. इसलिए हमारे गुरुदेव प्रात स्मरणीय कोटि कोटि वंदनीय श्री श्री 1008 ब्रह्मानंदी महाराज, इनकी शरणों में रहने से हमें इस प्रकार का ज्ञान मालूम हुआ. और हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि बेटा बिजनेस में के साथ साथ इस जन्म में के साथ अगले जन्म के लिए ईश्वर के रास्ते पे चलिए, हर पल ईश्वर को याद कीजिए, इस पर आपकी हमेशा रक्षा करेगा, आपके साथ रहेगा. इस प्रकार के हमने यहाँ का माहौल पूरा आध्यात्मिक ढंग से बनाया हुआ है. और हमारे पास जो भी स्टाफ भी आता है, स्टार्ट में समझो वो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, हम धीरे धीरे उसको वो पूरी हैबिट छुड़वा देते हैं, एकदम पूरा सात्विक. हमारे पास में कस्टमर भी 100% सात्विक ही आते हैं. हम ड्रिंक मैन को एंट्री देते नहीं है. अगर कोई ड्रिंक मैन अभी आ गया तो उसको दोनों हाथ जोड़ से उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ये सिस्टम है नहीं, हमारे को ये आइटम चलती नहीं है, इससे हमको एलर्जी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे पास मत आइए. हाँ, हमारे जैसे सिंपल सादे रहिए, आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा. और सबसे मेन बात यह कि 36 ईयर में हमने आज तक मंगलवार वीकली छुट्टी के सिवाय हमने आज तक घर पे खाना नहीं खाया. अब जब हम कस्टमर को खाना खिला सकते तो हम क्यों खुद नहीं खा सकते? वो हिसाब से आज तक हमने
घर पे मंगलवार के सिवाय कभी खाना खाया ही नहीं। नांदेड़ वासियों से मेरे को इतना प्रेम मिला, मेरे को पुणे से डिमांड आती है कि आप आइए, हमारी जगह है, हम आपको सब देंगे, सपोर्ट करेंगे, हम स्टाफ भी लाएंगे, बिजनेस वहाँ पे चालू करो। लेकिन हमें यहाँ पे इतना प्रेम मिला है कि हमें ये जगह नांदेड़ सिटी छोड़ के कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। और हमारे श्री सुंदा मातृश्री भोजनालय की जोमेटो और स्विगी पे भी सर्विस चालू है। और आप अगर ज्यादा इंक्वायरी करना चाहे तो जस्ट डायल पे आप श्री सुंदा मातृश्री भोजनालय के नाम से पूरा बायोडेटा देख सकते हैं। हमारे को पब्लिक ने क्या रिव्यू दिया, क्या हमको स्टार मिल रहा है, आप पूरा ऑनलाइन देख सकते हैं। 1989 में ये भोजनालय हम चालू किए थे, तो यहाँ पे कस्टमर को मालूम ही नहीं था कि दाल बाटी कैसे खाए जाते हैं। तो हमने बहुत से कस्टमर को हमारे हाथ से बाटी को घी में क्रश करके उसको फिर कस्टमर को ऐसे हम सिखाते थे कि पहले आप घी की क्वालिटी चेक करने के लिए 1 चम्मच बिना दाल सब्जी मिलाए आप बाटी खा के देखिए कि घी की क्वालिटी कैसी है। तो बाटी खाने का रियल तरीका, इसका नाम है दाल बाटी। इसके अंदर मेन रोल रहता है दाल का। दाल को इस बाटी में गरम गरम बाटी के अंदर गरम गरम दाल ऐसा धीरे धीरे हिसाब से थोड़ा मिक्स करना पड़ता है ताकि बाटी दाल ग्रहण करने के बाद बाटी सॉफ्ट बनती है। अब इस बाटी का आप टेस्ट करके देखिए आप। तर आपण हे टेस्ट करून बघूया। तर एकदम ऑथेंटिक पद्धतीची दाल बाटी आहे आणि प्रत्येक घासासोबत आपल्याला त्याची टेस्ट फील होते। तर नांदेडमध्ये तुम्हाला जर एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी दाल बाटी खायची असेल आणि ती पण एकदम सात्विक पद्धतीची, एक वेळेस या ठिकाणाला नक्की व्हिजिट करा। सोबतच आपल्याला 150 रुपयाला जी अनलिमिटेड थाली मिळते, तर त्यामध्ये आपल्याला 3 भाज्या, वरण, चपाती आणि राईस हा अनलिमिटेड मिळतो। तर आपण हे सुद्धा टेस्ट करून बघूयात। क्वालिटी या हॉटेलला खूपच चविष्ट आणि चवदार आहे आणि आम्ही अनेक वर्षापासून इथे येतो जेवायला। म्हणजे अख्ख्या नांदेडमध्ये इतके सारे हॉटेल्स असताना आम्ही हेच हॉटेल प्रिफर करतो, कारण इथे जेवणाची क्वालिटी, शुद्धता आणि सात्विकता राखली जाते। मी गेल्या 3 वर्षापासून इथे जेवण करत आहे आणि इथल्या जेवणाची क्वालिटी आणि सात्विकता एकदम चांगली आहे। त्याच्यामुळे मी जेव्हा पण नांदेड येतो तेव्हा मी इथे जेवण करायला नेहमी येतो आणि दोन्ही टाइम येतो, सकाळ आणि संध्याकाळ। या ठिकाणी जे जेवण भेटतं ते अतिशय सुंदर, सुबक आणि खूप सात्विक असं जेवण भेटतं। मी बरेच वर्षापासून येतोय, टेस्ट एकदम छान आहे इथली स्पेशली दाल बाटी चांगली आहे, नंबर 1। अगोदर तिकडे नाथुलाच पशी होते हॉटेल, तेव्हापासून येतो, 2002 पासून मी तर यांच्याकडे आहे खाण्यासाठी। मैं 2090 से यहाँ खाना खाता हूँ। यहाँ दाल बाटी भी बहुत पसंद है और ये जाड़ी रोटी मिलती है वो भी अच्छी आती है, पतली रोटी भी अच्छी आती है, सब हर एक चीज़ अच्छी है। खाना बहुत व्यवस्थित है और बढ़िया टेस्ट है। खूप छान क्वालिटी आहे इथली। मी जवळपास 20 वर्षापासून येतो इथे, तीच सेम क्वालिटी आहे आणि तेच माणसं व्यवस्थित सगळे, त्यांचं नेचर, जसं ते गिरायकांना डिवोशन देतात आणि सगळ्या गोष्टी रिस्पेक्टफुल करतात, सगळ्या गोष्टी, सर्व्हिस वगैरे सगळ्या गोष्टी, त्यांना चॅलेंज नाही। नांदेडमध्ये तर कुठलंच चॅलेंज नाही वेज मध्ये। हमारे भोजनालय श्री सुंदा मातृश्री भोजनालय के टाइमिंग सुबह 10:30 से दोपहर में 4 बजे, फिर शाम को 6 से रात को 10:30 बजे। वीकली मंगलवार को पूरा दिन छुट्टी रहती है। श्री सुंदा मातृश्री भोजनालय, होटल सूरज कवर, जूना मोंडा, नांदेड़।